इरम, राज, दिवाकर चौधरी, मेहदी। अच्छा आइए आइए, मैंने पहले से ही देखिए पॉइंट लिख रखे हैं। इधर टाइम बचाते हैं, जब तक प्रोग्रेस कर रहा है अपना जूम तब तक हम मचाते सर हैं। सर आप जो ये सेंड करेंगे उसी से रिवाइज कर ले या खुद का नोट्स अच्छे से बनाए? ये उसमें जो तो सेंड थोड़ा करेंगे टाइम इसे लगे। रिवाइज कर लेना, यही सब तो लिख रहे होगे, हाँ सर। है ना। ये मैं सेंड कर दूंगा यार, ये तो मैं आदत डालूंगा एक क्लास रूटीन में ही इसको लाने का। और ये जब मैं लिख रहा था तो मेरे को एहसास हुआ कि ऐसे पीपीटी बना के और क्लास के 10-15 मिनट पहले जो जो क्वेश्चन कराने हैं वो उस पेज पे नोट कर लें, उससे क्लास वाली भी फीलिंग आएगी और जो मैं टाइम नोट करता रहता हूँ उससे बच जाएंगे। लेकिन जानते हो क्या होता है, एक क्वेश्चन जिससे टाइम रहे और क्वेश्चन आप अगर नोट करते हैं तो उससे आप कनेक्ट होते हैं। नोट करने के दौरान टाइम वेस्ट होता है, नो डाउट, अभी उतना हम लोग के पास टाइम नहीं है, लेकिन क्वेश्चन से कनेक्टिविटी भी तो इम्पोर्टेंट है। यस सर। आई मीन टू सर सी क्वेश्चन के से थ्रू दैट रिवीजन कि करवाओ ना। अगर हम क्वेश्चन लिखते हैं तो हमारे माइंड में वो चीजें चलती हैं और हम उससे ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। और ऐसे अगर कोई क्वेश्चन दिखाता है तो ऐसे लगता है कि ये तो बाहर का क्वेश्चन है। ऑफलाइन में देखो क्या क्या एडवांटेज है। एक तो है कि स्टूडेंट और टीचर, जैसे आप लोग मेरे सामने बैठे रहते तो एक्चुअल ट्रांस कम्युनिकेशन होता, यहाँ पे वर्चुअल टाइप हो रहा है। लेकिन अगर उसको बनाया जाए ऑफलाइन, ऑनलाइन कोई ऑफलाइन तो बना ही सकते हैं उस टाइप से करके। जैसे मैंने कहा कि जैसे 4-5 लोग यहाँ पढ़ भी रहे हैं आप टाइप के, और इसको हमने जूम इधर यूट्यूब पे भी टेलीकास्ट कर रखा है, तो पता चला ये यूट्यूब पे भी क्लासेज हो रही हैं, तो उनको क्या लगेगा कि ये सर सच में सामने कोई बैठा है उसको पढ़ा रहे हैं। वो तो ये थोड़े देख रहे हैं कि कौन कहाँ है। सर क्वेश्चन से अब रिवीजन करवाओ ना सर। हाँ, सर क्वेश्चन के थ्रू अब रिवीजन करवाओ ना सर। क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज ये सब छोड़ दें। यस सर। ओके, चलो ठीक है, फिर छोड़ देते हैं और क्या, एक बार रिकॉल करा देंगे क्या क्या है। तो देखो बेटा, ये सेंटर है 0 0, वर्टिसेस प्लस माइनस a कॉमा 0, ये प्लस माइनस a e कॉमा 0। इस के लिए हम लोग एक रिलेशन लिखते हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस टू a, और इक्वेशन लिखते हैं y इक्वल टू 0, दिस इज 2b, x इक्वल टू 0। लेट अस राइट डाउन 2b स्क्वायर बाई a, डायरेक्टली से x इक्वल टू प्लस माइनस a बाई e, और ये लिखे थे ex1 प्लस a और ex1 माइनस a। यहाँ पे सारी चीजें आप अपने हिसाब से लिख लीजिए, लिख डालो। जो इक्वेशन वाले टर्म है उसमें एक्सचेंज करेंगे, जो कोऑर्डिनेट वाले हैं उसमें एक्सचेंज करेंगे, और जो लेंथ वाले हैं उसमें कोई एक्सचेंज नहीं करेंगे। जैसे a, और यहाँ b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर टाइम्स e स्क्वायर माइनस 1, दिस इज 2a, x इक्वल टू 0, 2b, y इक्वल टू 0, 2b स्क्वायर बाई a, और यहाँ पे y इक्वल टू प्लस माइनस a बाई e, और यहाँ पे ey1 प्लस a और ey1 माइनस a। ओके, ये हो गया, चलेगा ना? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, अगला देखो, रेक्टेंगुलर इक्विलेटरल हाइपरबोला तो बता ही दिए थे, a इक्वल टू b और इसेंट्रिसिटी की वैल्यू √2। ठीक है, और ये लेटेस्ट रेक्टम के बारे में एक स्टेटमेंट लिखा है कि इट्स लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू ट्रांसवर्स एक्सिस। ये देखते क्या है, ये 2b स्क्वायर बाई ये लिखेंगे, और b जब दोनों सेम है तो इसको ये लिख सकते हैं हम, दिस इज इक्वल टू 2a व्हिच इज ट्रांसवर्स एक्सिस। ओके, ऑक्सिलरी सर्किल। हाँ, एक मैं उसके बारे में बताना चाहता था, ये होगा कहीं, देखते हैं। है तो कहाँ गया, नहीं कुछ और, आधा यही है ना, कोई लिखता है कोई नहीं लिखता।
एलिप्स वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। देखो ये कंजुगेट हाइपरबोला क्या है, इसको देखो, मैं आपको वही जो बता रहा था, ये वर्टिकल से इसको कनेक्ट मत करना, ये अलग चीज है। हमने बस बताया है कि ट्रांसवर्स एक्सिस और कंजुगेट एक्सिस एक्सचेंज हो जाती है। मतलब कंजुगेट हाइपरबोला ऑफ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इज एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू -1। ठीक है, इन दोनों के डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए बोर्ड पे, आप कहोगे कि सर इसका पहले तो आप एसिम्प्टोट खींच लो, तो आपने एसिम्प्टोट खींच दिया। ध्यान से देखना बेटा, ये जैसे है, ये हमारे हाइपरबोला है, ठीक है। फिर कहोगे कि सर रेक्टेंगुलर वाले किधर हैं, उसको भी बना ही डालिए। तो वो ऐसे बनता है बेटा, देखो ऐसे, और इनके फोकस अगर एस है, इसका एस डैश है, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो है उसके फोकस अगर F1 है और इधर F2 है, तो अगर इन चारों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं तो एक स्क्वायर बन जाता है, देखने में जैसा भी लगे, दिस इज ए स्क्वायर। अब आप कहोगे कि सर कैसे प्रूफ करोगे कि ये स्क्वायर है, ये बता दो। तो हमने बेटा इसको बताया था ना कि ए कॉमा 0 लिखते हैं, तो आप लिखोगे तो ये स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा 0 लिखोगे ना। माइनस, अरे इसको ऐसे लिखते हैं ना, ए कॉमा 0, ए को हमने बताया था कि आप लिखते हो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यस सर। इसको क्या लिखोगे, तो आप कहोगे कि सर माइनस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा 0 लिख देंगे। अब आप कहोगे कि सर इसको भी तो ढंग से लिखिए, जैसे आप पढ़ा रहे थे उस तरह से, आप ऐसे लिखने की कोशिश करोगे, बस यहाँ आपको देखो चीजें एक्सचेंज दिखेंगी। आपको ये लगेगा कि मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस, तो यहाँ पे भी जब ए की वैल्यू लिखेंगे तो इन्हीं का स्क्वायर का सम करेंगे ना। यस सर। तो ये हो जाएगा 0 कॉमा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका जो नीचे है वो ये दिख रहा है जो नीचे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। यस सर। अच्छा वो जूम वाली पट्टी से नहीं दिख रहा था मेरे को, जो अभी नहीं दिख रही है वो। तो आप कहोगे कि सर इसका स्लोप है आपका कितना 1 है, इसका -1 स्लोप है, तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, और दूसरा ये कि ये लेंथ वाइज क्या है। आप ध्यान से देखो, ये भाई साहब पहले से ही परपेंडिकुलर है, एक प्रकार से ये कितना हो जाएगा जी, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2। ये यस। इसका एरिया लिखोगे तो कितना आएगा, एरिया 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लोग ए ही लिखते हैं, तो 2 टाइम्स ए स्क्वायर ई स्क्वायर भी लिखते हैं इसके एरिया। ठीक है, तो पहली बात तो इसको स्टेटमेंट फॉर्म में ऐसे लिखा रहता है बेटा कि फोकाई ऑफ हाइपरबोला एंड इट्स कंजुगेट हाइपरबोला फॉर्म ए स्क्वायर whose area is equal to 2 times a square plus b square। दूसरा रिजल्ट होता है कि अगर हमारे हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी E1 है और कंजुगेट हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी E2 है, तो 1/E1 स्क्वायर प्लस 1/E2 स्क्वायर की वैल्यू 1 आती है। दिखाऊं कैसे? यस सर। देखो इसका सेंट्रिसिटी E1 है, ध्यान से देखना, हम इसी पेन से लिख दे रहे हैं, इसी कलर की। तो आप कहोगे कि सर आप जब रिलेशन के बारे में लिख रहे हो तो आप ऐसे कहोगे, है ना जी। यस सर। और जो व्हाइट वाला है इसमें मैंने क्या बताया था, ये हमारे लिए बी का काम बेचारा कर रहा है, जो नेगेटिव टर्म से एसोसिएटेड वैल्यू है, और यहाँ ऐसे लिखेंगे, देखिए। यस सर। आप वहां से E1 स्क्वायर निकालोगे तो दैट इज 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और यहाँ से E2 स्क्वायर निकालोगे तो दैट इज
1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अगर आप इन दोनों के रेसिप्रोकल का सम कर दोगे e1 अपॉन e1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन e2 स्क्वायर, तो ये आपका 1 आ जाएगा। दैट इज द पॉइंट। तो इतना ही आपको जानने की जरूरत है। वैसे ये आज तक पूछा नहीं गया है कभी, लेकिन कहोगे कि सर क्यों बताते हो, तो मुझे लगता है कि कभी कॉम्प्रिहेंशन जेई वाले बना सकते हैं, लेकिन आज तक वेटिंग में है, अभी तक बनाए नहीं है सब। वैसे कोई बड़ी बात थोड़े है, स्टूडेंट को अगर कंसेप्ट क्लियर है तो इसको रोटेट करो, घुमाओ फिराओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब कर लेंगे सब। ओके यस सर। यस सर। चलिए ये भी हो गया। ऑक्सिलरी सर्किल बेटा वही है, ए सर्किल ड्रॉन, रुको फाइंड करें ऑन करेगा, ए सर्किल ड्रॉन, ये जो ट्रांसवर्स एक्सिस है इसको डायमीटर मानते हुए जो सर्किल ड्रॉ करोगे उसको कहते हैं ऑक्सिलरी सर्किल। और ये हमारे पैरामेट्रिक फॉर्म को डिफाइन करने के लिए आता है। पैरामेट्रिक फॉर्म यहाँ पे होता है a sec थीटा b tan थीटा, जैसे आप एलिप्स के केस में पढ़े थे a cos थीटा b sin थीटा पढ़े थे, उसी तरह से यहाँ पे a sec थीटा b tan थीटा आएगा। ठीक है, ये मैं इधर हट जाता हूँ, ये वही है। ये थोड़ा स्टाइल में रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो इधर पहले ये भाई साहब की इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, क्योंकि ऑक्सिलरी सर्किल है, ये हमारा a, 0 माइनस a, 0, तो ये टोटल 2a, और तो ये इसका कोऑर्डिनेट लिखोगे cos थीटा a sin थीटा। देखो बेटा ये अगर इसको निकालोगे ना तो ये a बाई cos थीटा आएगा। बेस पता है आपको a और ये थीटा पता है, तो ये बाई cos थीटा होगा ना, तो ये a से थीटा 0 आ जाएगा। आप कहोगे कि सर ये भी जो है, ये तो मैं पहले से रेडीमेड लिख दिया है ना, a से थीटा क्या लिखेंगे लैम्डा, और उसको हम लोग हाइपरबोला पे लाई कराएंगे, तो हमें लैम्डा की वैल्यू b स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा आ जाती है। तो जहां से आप लैम्डा कंफर्म कर लेते हैं, लैम्डा इज प्लस माइनस b tan थीटा। अब चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव लिए गया है, अगर थर्ड में होता, सॉरी सेकंड फोर्थ में, तो इसको वैल्यू क्या लेते हैं नेगेटिव। ठीक है ना, जैसे ये को हम लोग करेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स बोलते हैं, जैसे ये है p, ये q, तो these are called corresponding points lies on hyperbola and auxiliary circle respectively. Okay, यस सर। ये थोड़ा सा, ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना उसमें होता है ऑक्सिलरी सर्किल। पैरामेट्रिक इक्वेशन वही है, ये सब नहीं है हाइपरबोला वाला, ये a से थीटा b tan थीटा, ये हाइपरबोलिक वाला इग्नोर कर दीजिएगा अभी। अब ये कह रहा है जनरल नोट कि हम बहुत सारे रिजल्ट्स एलिप्स वाले जो हैं वो b स्क्वायर की जगह माइनस b स्क्वायर करके पा सकते हैं, वो तो हम लोग को पता ही है। सिंस द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला only differ from the ellipse by minus b square instead of b square, it will found many proposition or the results of the hyperbola are derived from the ellipse by replacing b square by minus b square। ये तो हम लोग को पता है ना। यस सर। अब ये क्या पोजीशन, ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, ये इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग टू पॉइंट्स, वहां याद किए थे x by a cos of alpha plus beta by 2 plus y by b sin of alpha plus beta by 2 equal to cos of alpha minus beta by 2। यहाँ पे बच्चों थोड़ा अपोजिट है, ये पहले तो हम लोग ये बीच वाला साइन निकालते हैं हाइपरबोला और इलिप्स में। इलिप्स में क्या है, बीच में प्लस रहता है तो यहाँ प्लस आता है यहाँ, और हाइपरबोला में यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आता है। बस आपको क्या करना है, जो माइनस साइन के साथ अटैच टर्म है उसको सेम रखना है, सेम सेम इलिप्स में हाइपरबोला में। और बस आपको ये एक तो ये हाफ इलिप्स और हाइपरबोला के अकॉर्डिंग माइनस लगा देना। जैसे हाइपरबोला में बीच में माइनस होगा y के पहले, इलिप्स में y के पहले प्लस होगा। और एक कोई दिमाग में सेट कर लो, इलिप्स में इधर वाले मैच करते हैं, तो ये साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 लिखे हैं, तो इलिप्स के केस में इधर x बाई ये cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 होता है, और इधर cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 होता है। तो हाइपरबोला में क्या करना है, सिर्फ इनको एक्सचेंज कर देना है, जैसे इधर माइनस इधर प्लस, और इलिप्स में यहाँ एक प्लस होता है, ये y के पहले प्लस होता है और यहाँ माइनस होता है, याद है? यस सर। बिल्कुल। और ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है, दोनों को कंबाइन करके लाइन और कर्व को
एक क्वाड्रेटिक जनरेट करते हैं, उस क्वाड्रेटिक का अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आता है तो लाइन कर्व को दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। अगर टेंजेंट की जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो लाइन इज ए टेंजेंट, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर लेस देन आती है तो लाइन नेदर कट नॉट टच। और यहाँ पे बेटा जो डिस्क्रिमिनेंट हम लोग निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट दैट इज 4a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। हमने आपको बताया भी था कि आप केवल ये दो जगह चेंज करोगे, b स्क्वायर अपनी जगह पे ही पड़ा रहेगा, याद आया आपको? वैसे आप निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू, ठीक है? यस सर। ये सब यार वैसे ही है, इनको इग्नोर करते हैं, बाकी सारे चीजें हैं। ये क्या दिया गया है ना, जैसे कोई टेंजेंट दिया जाता है, ध्यान से सुनना, एक आईआईटी का कॉमन क्वेश्चन होता है कि अगर आपके पास टेंजेंट है, आपके पास अगर टेंजेंट है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकालेंगे? तो इसमें उल्टा करते हैं बच्चों, पहले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जूम कर लेते हैं, x1 y1 टेंजेंट की इक्वेशन x1 y1 पे लिख लेते हैं t इक्वल टू 0 वाले कांसेप्ट से, और जो क्वेश्चन पेपर में टेंजेंट दिया है उन दोनों को आइडेंटिकल कर देते हैं। जब चीजें आइडेंटिकल होंगी तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा। तो ये मेथड से निकाला गया, जैसे एम स्लोप का टेंजेंट लिखा है, x1 y1 पॉइंट मानिए, टेंजेंट की इक्वेशन x1 y1 पे लिखिए, फिर ये जो m स्लोप वाला गिवन है और x1 y1 वाला दोनों को आइडेंटिकल मानेंगे, तो ये जो रिजल्ट है ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। ओके, एक बार बताना फिर से क्या होगा? जैसे मैं ये कहना चाहता हूँ, इसको मैं लिख के दिखा देता हूँ ना। जैसे मैंने ये कहा कि आपकी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको निकालना है, ये हाइपरबोला की इक्वेशन है x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इज द पॉइंट P which is x1 y1, let us assume, and this is y equal to mx, let us assume with plus sign a square m square minus b square, this is tangent। आप इसको यहाँ से लिख सकते हो ना, x1 y1 से x1 by a square माइनस y y1 by b square इक्वल टू 1 लिख सकते हो ना? यस। और ये जो दिया है mx माइनस y, ये माइनस 1 इक्वल टू 0 कर देते हैं। और ये क्या लिखोगे, mx माइनस y प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0 करिए, तो आप कहोगे कि कोफिशिएंट का रेशियो सेम, x स्क्वायर बाई a स्क्वायर इक्वल टू y1 अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, लिख सकते हैं ना? नहीं लिख सकते जी? लिख सकते हैं कि नहीं? अरे ये कहां से आया, ये पूछना चाहते हो? नहीं सर, वो तो हमने क्या किया, जैसे ये टेंजेंट दिया जाए तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, टेंजेंट और कर्व को शामिल करके क्वाड्रेटिक जनरेट करेंगे, उसका डी तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव आएगा इसको देखते हुए, तो डायरेक्टली आपको Yes, x मिल जाएगा, x से y मिल जाएगा। लेकिन वो काफी लेंथी मेथड होगा, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, करने बैठेंगे टाइम लग जाएगा। तो आप क्या करिएगा, x1 y1 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जूम कर लीजिएगा, उस पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखिएगा t इक्वल टू 0 वाले कांसेप्ट से, और जो क्वेश्चन में आया है, मतलब ये जो लाइन है और जो मैं लिखा हूँ वो दोनों आइडेंटिकल है, तो आइडेंटिकल लाइन वाला फंडा लगा देना, x x1 by a स्क्वायर माइनस y y1 by b स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है? यस सर। ये वही सब है, नॉर्मल में हमने बेटा बताया था वहां पे a स्क्वायर x बाई x1 माइनस b स्क्वायर y बाई y1 इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर x बाई x1 प्लस b स्क्वायर y बाई y1 इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को हम लोग a स्क्वायर e स्क्वायर भी लिखते हैं। ओके, केवल b स्क्वायर की जगह माइनस b स्क्वायर कर देना है, बस हो जाएगा। यस सर। ये भी हो जाएगा, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट t इक्वल टू 0 ही लिखेंगे, डायरेक्टर सर्किल यहाँ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, और उसका डिराइव करने का तरीका वही है कि m स्लोप का आप टेंजेंट लिखिए, x1 y1 से पास कराइए, एक तरफ ले जाके क्वाड्रेटिक बनाइए, प्रोडक्ट ऑफ रूट लेस देन -1 कर दीजिए, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू -1 कर दीजिए, बिकॉज डायरेक्टर सर्किल इज लोकस ऑफ
locus of point of intersection of two mutually perpendicular tangents. ये सब हो जाएगा। यस सर। हाइलाइट्स वही है जैसे आप वहां पे पढ़ रहे थे ना कि जो फीट ऑफ परपेंडिकुलर्स हैं वो ऑक्सिलरी सर्किल पे लाई करेंगे, उसी तरह से यहाँ पे भी फीट ऑफ परपेंडिकुलर ऑक्सिलरी सर्किल पे लाई करता है। और दूसरी चीज कि उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो बी स्क्वायर के इक्वल आता है। ये सब आपको उतना ध्यान नहीं देना है, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी से रिलेटेड है ना। डायरेक्टर सर्किल हमने बता ही दिया। यहाँ चूंकि बच्चों एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है, वो कोई हम लोग श्योर नहीं हो पाएंगे क्योंकि इन जनरल ए शुड बी लेस देन बी, ए इक्वल टू बी, ए ग्रेटर देन बी। तो आप कह सकते हो कि सर इसका मतलब ये होता है कि इट मतलब इन दिस केस डायरेक्टर सर्किल इज नॉट ऑलवेज बी रियल, इट मे बी इमेजिनरी। तो कैसे डिसाइड करेंगे? तो ए और बी को रिलेट करेंगे। ए अगर ग्रेटर देन बी है तो कहेंगे कि डायरेक्टर सर्किल इज रियल, ए अगर इक्वल टू बी है तो कहेंगे डायरेक्टर सर्किल इज पॉइंट सर्किल। एसिम्प्टोट्स, इन दैट केस एसिम्प्टोट्स आर परपेंडिकुलर, और जब एसिम्प्टोट्स परपेंडिकुलर होते हैं मतलब राइट एंगुलर होते हैं तो उसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। उसके बाद बच्चों क्या होता है, ध्यान से सुनना, अगर b लेस देन ए हो गया तो ए स्क्वायर में, जैसे b ग्रेटर देन ए हो गया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू मतलब नेगेटिव आ जाएगा, तो वो मतलब पॉसिबल ही नहीं है रेडियस। तो उस केस में कहते हैं कि ऐसा कोई भी पॉइंट स्पेस में नहीं है जहां से आप दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉ कर पाए। ये वही सब था, ठीक है। एसिम्प्टोट हमने बता ही दिया, ये पेयर ऑफ एसिम्प्टोट बता ही दिया। इस तरह से ये सब नहीं, ये सब कॉलेज में पढ़ोगे तुम लोग, है ना, ये सब इग्नोर कर लो, ये सब आईटी पढ़ाया जाएगा अच्छे से। ये वही पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स हैं, इक्विलैटरल हाइपरबोला ये सब। हाँ, हाइपरबोला अगर जनरल फॉर्म हो, शिफ्टेड फॉर्म हो, या कोई इन जनरल हाइपरबोला है जो 2 डिग्री फॉर्म में दिया है तो उसकी कंडीशन हमने लिखवाई थी h स्क्वायर माइनस ab ग्रेटर देन 0, और abc जो डेल्टा कहते थे abc प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। जब सेंटर आपको लोकेट करना होगा इन जनरल हाइपरबोला का, तो आप क्या करिएगा, उस इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर दीजिएगा। पार्शियली डिफरेंशिएट करने का मतलब कि अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y इज ट्रीटिंग एज ए कांस्टेंट, एंड अगर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x इज ट्रीटिंग एज ए कांस्टेंट। ओके, तो उससे आपको क्या होता है, x और y में डिफरेंशिएट करोगे तो दो लीनियर रिलेशन मिलेंगे x और y में, और उन लीनियर रिलेशन को सॉल्व करोगे तो हाइपरबोला का सेंटर मिल जाएगा। वहीं ये लिखा है कि to find the center of the hyperbola, find del f by del x, del f by del y, the point of intersection is solved by this equal lines। मतलब इन दोनों लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जब सॉल्व करेंगे तो आपको सेंटर मिल जाएगा। और सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है बच्चों हाइपरबोला में जहां से हम कोई भी ड्रॉ करें कॉर्ड, वो कॉर्ड हमेशा सेंटर बाइसेक्ट कर देता है। ओके, मतलब और ये ध्यान रखना, ये पैराबोला में गलती से बार बार बोल दे रहा हूँ, हाइपरबोला में क्या होता है ना कि जो दोनों ब्रांच हैं वो सेम आए, ये कोई जरूरी नहीं है। a इक्वल टू b इज ऑलवेज नॉट ट्रू, a लेस देन b, a ग्रेटर देन b, a इक्वल टू b, तीनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो यही वो लिखा है कि फाइंड del f by del y, द मेथड ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज गिव द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला। ध्यान से देखिए, हाइलाइट्स ऑफ एसिम्प्टोट ये सब इग्नोर कर सकते हैं ये सारे। अब बच्चों आता है एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का डेरिवेशन करने से पहले क्या है, देखिए एक लाइन में हम समझा देते हैं, सब लोग बोर्ड पे देखो, पहले इस फॉर्म के बारे में पढ़ते हैं। ओरिजिनल फॉर्म x स्क्वायर, ये और भी सेम हो जाए, सेम सेम, तो आप कहोगे कि सर ये जो होता है पहली बार तो इक्वेशन x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई a स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर लिख सकते हैं ना जी सर। ये लिखोगे a, 0, ये लिखोगे a रूट 2, 0 क्योंकि सेंट्रिसिटी रूट 2 है। ये लिखेंगे हम लोग x इक्वल टू a बाई रूट 2, और इसी का मिरर इमेज इधर बना देंगे, x इक्वल टू माइनस a बाई रूट 2। इस तरह से जो दो पॉइंट हैं आप इनके बारे में बोल सकते हैं a डैश
इज माइनस 0, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि सर ये लेटेस्ट रेक्टम भी अगर इसका निकालेंगे तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि 2 आता है, एग्री और नॉट? यस सर। अब बच्चों क्या है कि इसको हम 45 डिग्री यहाँ सेंटर से घुमाने वाले हैं 45, तो ये जो लाइन है वो यहाँ आ जाएगी, ये जो लाइन है वो यहाँ चली जाएगी, एक एक करके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, तो उसी को ये लिखा है सब। आप अगर 45 डिग्री अगर शिफ्ट करेंगे तो आपको कुछ हाइपरबोला ऐसे दिखेगा, ठीक है। और आप कहोगे कि सर अभी भी ये ए ही है, लेकिन उस समय ये डिस्टेंस आप लिखते थे a√2, तो आप लिखेंगे a, ताकि ये √2 बन जाए। क्या आप एग्री करते हैं? क्या आप लोग एग्री करते हो इसको? नहीं करते हो? डिस्कनेक्ट हो गया क्या? नहीं सर, सही है। इसका इक्वेशन बेटा लिखते हैं, इन दोनों का कंबाइंड इक्वेशन xy = c², जहां पे c और a में आपस में रिलेट करना हो तो c = a, c² = a², ठीक है। x अब देखो ये क्या होता है ना, ये सब वही है पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट c, ऑलवेज राइट ऑन हाइपरबोला होगा ही c√2 होता है, डायरेक्टली से x + y = a होता है, तो एक जगह प्लस माइनस c√2 लिखा है। और उसी तरह से लेटेस्ट रेक्टम आपका निकालते हैं हम लोग, लेटेस्ट रेक्टम सेम ही होता है। सर्किल मोस्ट सिमेट्रिकल डायग्राम है 2 डायमेंशनल, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि जो इन जनरल हाइपरबोला के लिए है वही चीजें हो रही हैं, बस आपको a/√2 की जगह आपको ध्यान रखना है a/√2 की जगह c लिखना है बस। अब ये क्वेश्चन करते हैं हम लोगों ने इलिप्स में, यहां तक किया था ना। अब इलिप्स हाइपरबोला का करिए क्वेश्चन, स्टार्ट करते हैं। आराम से करो, जैसे हम लोग पिछला कर रहे थे उसी तरह से डिस्कस करेंगे, जो नहीं आएगा वो बीच बीच में बताते जाएंगे। दो आ रहा है सर, 2 आ रहा है सर, 2। ओके नहीं सर, कॉन्जुगेट। सर 2/√3 आ रहा है। सर 2/√3। 2/√3 याद रखना, ये आपको हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी नहीं, कंजुगेट हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी पूछी गई है ना। हाँ सर। तो आप क्या करते हो यहाँ पे कि जैसे कंजुगेट हाइपरबोला की वैल्यू लिखा जाएगा तो ये लिख देंगे x²/4 - y²/12 = -1। तो ये हो जाएगा बेटा, इसको हम लोग पढ़े हैं कि y²/12 लिखेंगे -x²/4 = 1। तो एसेंट्रिसिटी इसका निकालना है,
तो 4 इक्वल टू 12 टाइम्स e स्क्वायर माइनस 1। तो आप लोग का बिल्कुल कहना सही है, वैल्यू आएगी 2/√3। या कई स्टूडेंट ऐसा भी करते हैं कि इसका इसेंट्रिसिटी निकाल लेते हैं, और जैसा कि मैंने बताया था कि e1 e2 इसेंट्रिसिटीज हैं हाइपरबोला और कंजुगेट हाइपरबोला की, तो 1/e1 स्क्वायर प्लस 1/e2 स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा, उससे भी निकाल सकते हो ना। बिल्कुल। यस सर। अगला देखिए, ये सब जेई मेन पैटर्न टाइप के क्वेश्चन है। सर बी आ रहा है। हेलो सर। सुन रहे हो? हाँ सर। चलिए देखते हैं क्या आएगा। द फोकाई ऑफ हाइपरबोला कोइंसाइड द फोकाई ऑफ द इलिप्स। तो इसका बेटा फोकाई निकालोगे तो ए की वैल्यू क्या आएगी? 4 आएगी ना। यस सर 4 है। हाँ, तो आप कहोगे कि फोकाई दोनों के कोइंसाइड कर रहे हैं, कोइंसाइड विद फोकाई ऑफ द इलिप्स। ये इससे मतलब a1 e1 लिख देते हैं, हाइपरबोला की इक्वेशन को लिख देते हैं x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1, बिकॉज़ हम लोग को पता चल चुका है ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। तो आप कह सकते हो कि सर यहाँ पे आप हाइपरबोला के लिए लिखोगे a की वैल्यू कितना 4 और इसेंट्रिसिटी 2 है, तो a ये 2 हो जाएगा 4, तो a की वैल्यू 2 आ जाएगी, और b स्क्वायर की वैल्यू होती है a स्क्वायर टाइम्स b स्क्वायर माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 4 टाइम्स 4 माइनस 1, ऐसे कुछ लिखेंगे ना, which is 12। यस सर। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर बाई 4 माइनस y स्क्वायर बाई 12 इक्वल टू 1। आंसर कौन सा है? बी। बिल्कुल सही जवाब। ऐसे ही आसान आसान है, जल्दी जल्दी कर लो इनको।
सर π/4। π/4। यस सर। शायद सही है, देखते हैं। आप लोग क्या करना ना, दोनों के ही सिंप्लिसिटी लिख के जो रिलेशन है उसमें पुट कर देना। आप पूछोगे कि कैसे पुट करेंगे सर? डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया जूम? सर कनेक्टेड है, आएगा अभी। हो गया 1 मिनट, चलो रीज्वाइन करना थोड़ी देर बाद, फिर हम करके तुरंत हो जाएगा, हार्डली 10 से 15 मिनट लगेगा मैक्सिमम। ठीक है सर।